पता नहीं आपके पास एक छात्र का वीडियो क्लिप आया होगा। वो 1.5 लाख रुपए लेकर अपने कॉलेज में गया और वो वीडियो बना रहा था माननीय मुख्यमंत्री के नाम से कि मुख्यमंत्री महोदय, मेरे घर में मेरी माँ ने बचत करके 1.5 लाख रुपए रखे हैं और अगले महीने मेरी बहन की शादी होना है। अब इस पैसे से या तो मेरी पढ़ाई होगी या तो मेरी बहन की विदाई होगी, लेकिन मैं अपनी बहन की विदाई को कुछ महीनों के लिए टाल रहा हूं और अपनी पढ़ाई में इस पैसे को खर्च करने के लिए जा रहा हूं। तो राज्य का मुद्दा वो होना चाहिए था महोदय। अब एक दूसरे पे दोषारोपण करने से नहीं होगा। अगर राज्य के सर्वोच्च पंचायत जो विधानसभा जहां हम लोग बैठे हैं, अगर यहां समस्या का समाधान नहीं होगा तो क्या आसमान में होगा? अगर वहां होता तो इस हिंदुस्तान से ज्यादा देवी देवता, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान, रब कहीं नहीं पूजे जाते हैं। अगर वहां होना होता तो समस्याओं का समाधान हो जाता। लेकिन राज्य शासन में झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, इस पर चर्चा होगी। सरना धर्म कोड जो आदिवासी समूह की एक बहुत लंबे समय से चली आ रही मांग है, उस पर चर्चा होगी। कुर्मी समुदाय जिस राज्य की एक आबादी जिसने शहादत की एक लंबी फहरिस्त है, उनके एसटी इंक्लूजन पे चर्चा होगी। इस राज्य का एक सबसे बड़ा समूह ओबीसी वर्ग, उनके जयराम मतू जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे अपनी बात को रखने का अवसर दिया। मैंने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को बड़े गंभीरता पूर्वक सुना और उनके अभिभाषण के बाद पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने जो अपनी प्रतिक्रियाएं देने का काम किया, उसे भी मैंने बड़ी गंभीरता पूर्वक सुना। मुझे आशा थी कि नए सत्र में, यानी इस बजट सत्र में जो राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे बात होगी, लेकिन कुल मिलाकर देखा, पक्ष हो या विपक्ष हो, एक दूसरे पे दोषारोपण की बात करते रह गए। महोदय, आज इस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अगर कुछ है तो कई है, लेकिन उनमें छात्रवृत्ति का मुद्दा आज महत्वपूर्ण है। मैंने जाना कि भाई राज्यपाल कौन होते हैं ना, राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच कड़ी होते हैं। तो यदि राज्य और केंद्र के बीच असहमति है तो शायद राज्यपाल महोदय को उस कड़ी को जोड़ना चाहिए था और राज्य सरकार को भी प्रयास करना चाहिए था। महोदय, पता नहीं आपके पास एक छात्र का वीडियो क्लिप आया होगा। वो 1.5 लाख रुपए लेकर अपने कॉलेज में गया और वो वीडियो बना रहा था माननीय मुख्यमंत्री के नाम से कि मुख्यमंत्री महोदय, मेरे घर में मेरी माँ ने बचत करके 1.5 लाख रुपए रखे हैं और अगले महीने मेरी बहन की शादी होना है। अब इस पैसे से या तो मेरी पढ़ाई होगी या तो मेरी बहन की विदाई होगी, लेकिन मैं अपनी बहन की विदाई को कुछ महीनों के लिए टाल रहा हूं और अपनी पढ़ाई में इस पैसे को खर्च करने के लिए जा रहा हूं। तो राज्य का मुद्दा वो होना चाहिए था महोदय। अब एक दूसरे पे दोषारोपण करने से नहीं होगा। अगर राज्य के सर्वोच्च पंचायत जो विधानसभा जहां हम लोग बैठे हैं, अगर यहां समस्या का समाधान नहीं होगा तो क्या आसमान में होगा? अगर वहां होता तो इस हिंदुस्तान से ज्यादा देवी देवता, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान, रब कहीं नहीं पूजे जाते हैं। अगर वहां होना होता तो समस्याओं का समाधान हो जाता। लेकिन राज्य के सर्वोच्च पंचायत पर क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय? इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः कहूंगा, अगर असहमति है तो उस असहमति का समाधान कैसे हो। आज आपको जानकारी होना चाहिए, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद में जो छात्र पढ़ाई कर रहे थे, जो हॉस्टल लॉज में रहते थे, वो गांव वापस आने लगे हैं। उनके माता पिता पर आर्थिक दबाव बढ़ने लगा है। वो अपना पुराने जेवरात गिरवी रखने लगे हैं, अपने खेतों को बंधक बनाने लगे हैं, अपने घर की मवेशियों को बेचने लगे हैं। ये शर्मसार करने वाली स्थिति है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आगे मैं बात करना चाहूंगा। मुझे उम्मीद थी कि राज्यपाल के अभिभाषण में झारखंड आंदोलनकारियों के पेंशन पर चर्चा होगी, क्योंकि आप संथाल प्रगना से आते हैं, मैं कोयलांचल से आता हूं और इस दोनों सरजमी ने आंदोलन को एक आधार दिया है। लेकिन आज आंदोलनकारियों की बात कोई करना नहीं चाहता है। आज इस राज्य में मुझे लगता है 1/3 आंदोलनकारी तो स्वर्गवासी हो चुके हैं और जो बच्चे हैं उनमें से आधे बीमार हैं, किन्हीं को टीबी है, किन्हीं को हैजा है। आज उनके बच्चे उनसे आंख में आंख डालकर कह रहे हैं कि आपने क्यों झारखंड राज्य लिया, किसके लिए झारखंड राज्य लिया? आपने एक तो हमें ठीक से पढ़ाया नहीं, हमारे रोजगार के बारे में सोचा नहीं, आपने किसके लिए राज्य लिया? क्या 81 विधायक बनाने के लिए आपने राज्य लिया? अगर हमारे लिए लिया तो फिर हम कहां हैं? तो मैं सबसे पहले सरकार को यह भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि आंदोलनकारी जो जेल गए हैं उनको 15,000 रुपए महीना मिले और जो जेल ना गए हैं उनको 10,000 मिले। और सबसे पहले अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आप जान रहे हैं, आप विधायक होने के बाद देखिए कितने चक्कर काटते हैं अस्पतालों के। कई विधायक, कई मंत्री अस्पतालों के चक्कर काट के आए, जबकि हम लोग संपन्न हैं। तो सोचिए उन आंदोलनकारियों की स्थिति क्या होगी जो पूरा 30 साल आंदोलन को समय दे। बिल्कुल आधे लोग बीमारी से ग्रस्त हैं। तो सबसे पहले उनके लिए, जिनके पास प्रमाण पत्र है, जिनको
सरकार ने मान्यता दिया है, उस प्रमाण पत्र के आधार पर इस राज्य में कहीं भी उनका निःशुल्क इलाज हो, मैं इस बात के लिए भी सरकार से मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अभी राज्यपाल के अभिभाषण में दावोस की यात्रा को सराहा गया। निसंदेह मैं भी मानता हूं, एक युवा हूं, मैं मानता हूं कि इस राज्य में सभी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं होगा, लेकिन रोजगार का सृजन करना, उनको कैसे रोजगार दिया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे ठीक किया जाए, ये एक बढ़िया पहल है। तो दावोस की यात्रा पर माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के माध्यम से चर्चा किया, लेकिन मैं उस पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं। जैसा कि जानकारी मिली है कि 1,27,00,000, माफ कीजिएगा 1.27 लाख करोड़ से अधिक का निवेश होना है। अध्यक्ष महोदय, उनमें से 11,000 करोड़ का जो निवेश आपका होगा, जो समझौता हुआ है वो टाटा स्टील के साथ, रश्मि ग्रुप के साथ 25,000 करोड़ का, नवीन जिंदल ग्रुप के साथ 70,000 करोड़ रुपए का। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होना चाहिए कि जितने भी ग्रुप के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भारत के हैं। टाटा तो 100 किलोमीटर दूर में है, तो फिर उतने करोड़ रुपए खर्च करके 6,500 किलोमीटर दावोस जाकर निवेश पे चर्चा करने की आवश्यकता क्या थी? अगर चूंकि देखा आप इसमें सबसे बड़ा उदाहरण तमिलनाडु से आप ले सकते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी यूरोप की यात्रा पर गए थे, वहां उन्होंने यूके में 8,496 करोड़ के निवेश पर सहमति जताई है। और आप देखेंगे उन्होंने जितनी भी कंपनियों से बात किया है, चाहे हिंदुजा ग्रुप हो, एस्ट्राजेनेका हो, ब्रिटानिया हो, विल्सन हो, रोल्स रॉयस हो, ये सारी विदेशी कंपनियां हैं। तो ऐसे में एक आम जनता को ये समझ में आता है कि उनके मुख्यमंत्री अगर यूरोप गए हैं तो यूरोप की कंपनियों से बात कर रहे हैं। सब संक्षेप करें। अच्छा ठीक है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री अगर टाटा से जाएंगे स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड में बात करने के लिए तो जनता तो सवाल करेगी। अध्यक्ष महोदय, जेपीएससी का मामला शून्यकाल के माध्यम से विधायकों ने उठाया है, क्योंकि इस राज्य की सर्वोच्च परीक्षा है और उसमें एज कटअप को लेकर बहुत सारे विद्यार्थियों में असहमति है, नाराजगी है। मैं चाहूंगा कि अभी जो 2026 में जेपीएससी की परीक्षा होगी, जिसमें अधिकतम आयु गणना की जो तिथि निर्धारित की गई है वो 1 अगस्त 2026 की गई है, इसे निरस्त करते हुए 1 अगस्त 2018 की जाए। और साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत सारी बहनें पोषण सखी हो, जल सहिया हो, बैंक सखी हो, धरने पर बैठी हैं, आपकी विधानसभा के ठीक बाहर बैठी हैं। मेरा सरकार से आग्रह होगा कि एक प्रतिनिधि मंडल उनके पास भेजे और उनसे जानने का प्रयास करें, उनकी मांगे क्या है, उनकी समस्याएं क्या है और उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाए। अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ हमें आशा था कि इस बार के महामहिम के अभिभाषण में झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, इस पर चर्चा होगी। सरना धर्म कोड, जो आदिवासी समूह की एक बहुत लंबे समय से चली आ रही मांग है, उस पर चर्चा होगी। कुर्मी समुदाय, जिस राज्य की एक आबादी जिसने शहादत की एक लंबी फहरिस्त है, उनके एसटी इंक्लूजन पे चर्चा होगी। इस राज्य का एक सबसे बड़ा समूह ओबीसी वर्ग, उनके आरक्षण में बढ़ोतरी की। आपका समय समाप्त हो गया। सेकंड दे दीजिए, हम कंक्लूड कर देते हैं। उस पर चर्चा होगी, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि महामहिम के अभिभाषण में, जो वास्तव में सरकार का भाषण ही होता है, इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो पाई। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। तो मैं चाहूंगा इस बजट सत्र में कम से कम इन महत्वपूर्ण विषयों पे सरकार गंभीर हो, चर्चा करे और उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय।